लाल बहादुर वैश्य साहब, आप ये बताएं कि आप केला बेचने का काम यहाँ दिल्ली में कब से कर रहे हैं? दिल्ली कर रहे हैं 1990 से। अच्छा, तो आप जो है 1990 से यहीं पे जो है ठेला लगा रहे हैं कि अलग अलग जगह बदलते रहते हैं? जी, अलग अलग जगह बदलने का मतलब कोई हमारा स्थायी जगह नहीं। अच्छा, आप जब भी केला बेचते रहे दिल्ली में इतने सालों से, तो आपको नगर निगम और पुलिस वालों ने परेशान किया? नहीं, कभी नहीं। कभी नहीं। तो आप किसी को कोई पैसे देते हो अपना केला ठेला लगाने के लिए? नहीं। अच्छा, आप अभी इस वक्त ये केला बेच के कितना कमा लेते हो? अब 300, 400, 200। आपके कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। दिल्ली में रहते हैं? नहीं जी, बॉम्बे में रहते हैं। बॉम्बे में रहते हैं। वो क्या काम करते हैं अपना? यही का फ्रूट का काम है। अच्छा, फ्रूट का काम है। तो मतलब आपको बच्चों को उस हिसाब से कोई सहायता नहीं करना पड़ती, वो अपने पैरों पे खड़े हैं? हाँ, अपने पैरों पे। आपका 300-400 रुपये कमा कर गुजारा हो जाता है दिल्ली जैसे शहर में? जी जी, हो जाता है। अब गुजारा का मतलब ये हुआ कि हम हार्ट के पेशेंट हैं और लड़के लोग अभी तक दवा ठीक कर किए। मैं बोला मैं बैठा रहूँगा, क्या करूँगा? चल के अपना कम से कम कुछ नहीं होगा, खर्चा खुराकी निकलेगा, दवा अपना। आप हार्ट के पेशेंट हो, अरविंद केजरीवाल तो मुफ्त दवा देता है, वहाँ से दवा नहीं लेते हो? जी, हम वहाँ तो नहीं लेते, हम वहीं से दवा लेते हैं रायबरेली। रायबरेली से? क्योंकि दिल्ली के डॉक्टरों पे भरोसा नहीं है? नहीं, भरोसा है सब। अब वहाँ ज़्यादा मैं रहता हूँ, इसके लिए वहाँ के डॉक्टर वो एम्स हॉस्पिटल है, उसी से हमारा इलाज चल रहा है। कहाँ से? एम्स। ये एम्स में, रायबरेली में? जी जी। जहाँ सोनिया गांधी जी जीतती थी, इस बार जो है किशोरी लाल शर्मा जी जीते हैं। अच्छा, आप ये बताओ, अब मेन मुद्दे पे आते हैं। केला जो है कभी बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है और कभी सस्ता हो जाता है, ऐसा क्यों? ऐसा जब त्यौहार का सीजन आता है, क्या कि ग्राहकी नहीं रहती, सेलिंग कम हो जाती है तो भाव उसका गिर जाता है, और सेलिंग जब बढ़ जाती है तो भाव ऑटोमेटिक उसका बढ़ जाता है। अच्छा, जो बड़े उद्योगपति व्यापारी होते हैं वो केले का स्टॉक जो है भर लेते हैं, इस वजह से भी महंगाई होती है? हाँ। अच्छा, अब ये बताओ, आपके हिसाब से केला कितने प्रकार का होता है और कहाँ कहाँ का केला, उसकी क्या खासियत है? क्या केले का प्रजातियाँ तो बहुत हैं जी। उसको गिना पाना नामुमकिन है। ठीक। अब जैसे लाल केला हुआ, वन केला हुआ, फूल केला हुआ, और खट्टी की हुई, मीठी की हुई, मुठेली हुई, गुजरात हुआ, पूना हुआ, ये सब जातियाँ तो बहुत हैं। कितना मैं गिनाऊँ कि जातियाँ तो मैं गिना ही नहीं। अच्छा, आपके हिसाब से स्वास्थ्य के लिए और स्वाद के लिए सबसे अच्छा केला कौन सा होता है? लाल केला। उसका एक केले की कीमत कितनी होगी? कम से कम 20 से 25 रुपये। वो कहाँ ज़्यादातर मिलता है? महाराष्ट्र में। अच्छा, अब आप ये बताइए कि उस लाल केले के अलावा ये जो सफ़ेद पीले केले आते हैं, पीले कवर वाले, छिलके वाले, ये केले कहाँ के सबसे ज़्यादा मशहूर हैं? ये अरे उसका नाम याद है, महाराष्ट्र में ही पाया जाता है, भुसावल। और उससे अच्छा केला जो है पूना का होता है? पूना का तो बड़ा केला होता है। अच्छा, वो तो अलग प्रजातियाँ हैं। वो पूना का केला हर कोई ना खरीद पाता है, ना हर कोई खा पाता है, लेकिन टेस्ट में सबसे अच्छा है। सबसे अच्छा है। अच्छा, केला खाने के जो है आप बेचते हो, उस हिसाब से आपके हिसाब से केला खाने के आम जनता को क्या क्या लाभ है? इससे बहुत लाभ है। पहली बात तो पेट साफ होता है। ठीक। ऐसा भी हो तो उससे पेट साफ हो जाएगा। ठीक। पीलिया हुई है, उसमें चूना मिला के थोड़ा हल्का, और उसके बाद खा लो। पथरी है, वो भी गला देगा एकदम। और खाना पीना जो भी खाओगे वो खाया पिया शरीर में लगेगा केला खाने से? केला खाने से। अच्छा, अब आप ये बताओ कि आप केले के अलावा कोई दूसरा फल भी बेचते हो? अब दूसरा फल यहाँ तो हम केला ही बेचते हैं। अच्छा। और महाराष्ट्र में महालक्ष्मी के सामने मीरा भयंकर रोड
वहाँ पे हमारा हर जरूर लगता है। वहाँ 2 बच्चे रहते हैं और तीसरा जो है वो पढ़ रहा है, किस क्लास में पढ़ता है? BA फाइनल है। अरे वाह। और दोनों बच्चे जो हैं फल बेचते हैं, वो भी पढ़े लिखे हैं? हाँ हाँ, वो उनका एक का BA फाइनल है, हाँ। एक का 10वीं है। तो बच्चों की शादी हुई है? हाँ, दोनों की हो गई। एक बच्चा है, अभी एक को इसी अगस्त सितंबर में डिलीवरी हुई है। वो सब खुशहाल हैं? हाँ, मतलब सब आपके ऊपर बर्डन नहीं है कोई? नहीं, वो सब अपने पैरों पे खड़े हैं? सब अपने पैरों पे। हम उनको पहले पैरों पे खड़ा करा दिया, तब मैं महाराष्ट्र पहुंचा। अच्छा, अक्सर बच्चे जो हैं जब अपने पैरों पे खड़े हो जाते हैं तो माँ बाप की सेवा नहीं करते हैं। नहीं, उनका ध्यान नहीं। आपके बच्चे ठीक हैं, आपकी सेवा करते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे तो हमारे को जान दे देते हैं। अच्छा, अब आप ये बताओ, अब एक आम आदमी के लिए और एक पिता होने के नाते आप कोई संदेश देना चाहो कि कैसे ज़िंदगी जीना चाहिए और बच्चों को कैसे पालना चाहिए ताकि वो अच्छे संस्कार लें? अब काम धंधा तो करना ही पड़ेगा। काम धंधा तो जो है वो करना पड़ेगा भाई। जब तक हाथ पैर डुलाओगे नहीं, तब तक कोई काम होना नहीं। और उसके बाद भाई हम लोगों में ये है कि ना दारू, ना शराब, गांजा, ना ये सब नशा मुक्त हैं हम लोग। और ना तो मांसाहारी, एकदम बिल्कुल शाकाहारी। ये सब चीज़ों का मैं बिल्कुल सेवन नहीं करता हूँ। और ना हमारे 2 बच्चे हैं, 30 साल का एक है, एक 26 साल का है। 26 का है, 27 का है। तो अब आपकी उम्र 60 साल हो गई? जी 58 है, हमारी 58 है। और पत्नी आपकी हैं अभी? हाँ है। वो यहीं रहती हैं आपके साथ? नहीं जी, गांव में है। कहाँ? गांव में प्रतापगढ़, कुंडा प्रतापगढ़, राजा भैया का क्षेत्र जो है। जी हीरागंज बाजार। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। हाँ, उनसे कभी दर्शन हुए तुम्हारे? हमारे होते रहते हैं। अच्छा, अच्छे आदमी हैं? बहुत अच्छे आदमी हैं। मदद करते हैं गरीबों की? हाँ हाँ, पक्षपात तो नहीं करते हैं? वो हर साल जो है एक सम्मेलन करते हैं जिसमें 151 शादियाँ करते हैं। अच्छा। शादी में जो कुछ देते हैं वो साथ की दूसरा कोई देने में नामुमकिन समझता है। वो दे नहीं पाएगा जो जितना चीज़। अच्छा, राजा भैया जो है पक्षपात करते हैं मदद करने में कि निष्पक्ष तरीके से करते हैं? मतलब किसी को भेदभाव करते हैं कि नहीं, इसको देना है उसको नहीं देना है, कि सबको सामूहिक तौर? सबको एक नज़र से, सबको एक नज़र से वो देते हैं और सबको एक नज़र से करते हैं। उसमें मतभेद कोई नहीं है। अच्छा, उत्तर प्रदेश में आप किसको अच्छा नेता मानते हो? अब अच्छा नेता जो अच्छा काम करे वही अच्छा है। राजा भैया तो अच्छा काम करते हैं? तो गुड हैं एकदम बिल्कुल। अच्छा। भाई हमारा 2 जगह से पहुँच है उनके पास। हाँ। उनकी जहाँ कोठी है बेती में, वहाँ हमारा घर है। हाँ। और यहाँ डेरवा बाबूगंज, यहाँ पर उनका जिला है। वहाँ जाते हैं, वहाँ का सम्मेलन होता है। वहाँ हमारी ससुराल है। हमारे ससुर से भी परिचित हैं, हमारे से भी, साले से भी, यानी कि परिचय सब तरह से हमारा है। अब कोई काम अगर होता है तो हमको भागना दौड़ना नहीं पड़ता है, तो अपने आप करते हैं। धन्यवाद। अब तुम एक काम करो, कोई ऐसा नंबर है फ़ोन जिस पे हम तुम्हारे को वीडियो भेजें? तभी तो